Good afternoon. In previous classes, I have discussed about regulatory affairs. In previous classes, I have discussed how regulatory affairs works in the field of healthcare. So, in regulatory affairs, the regulatory affairs works as making safe and effective healthcare product. जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई फॉर्मुलेशन होगा that is free from any toxic substances, and it should be safe and effective. Either it is solid dosage form, liquid dosage form, or it may be pharmaceutical product, it may be medical devices, it may be vitro diagnosis, biological product like vaccine and sera, like that. So the next is regulatory affairs is act as regulatory affairs basically just make sure the quality of the product. क्वालिटी बेटर होना चाहिए. उसके लिए क्या है, प्रैक्टिसेस जो भी जीएमपी और जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो तभी होगा, तभी वो अप्रूव करती है. ठीक है. सो रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन R&D सेक्टर. Regulatory affairs and the development plan are involving documents. They should be reviewed and update on the regular basis during the product development process. जो भी R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की जो भी स्टेप्स होंगे उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपके पास होना चाहिए. ठीक है. इसमें डिफरेंट स्टेप्स है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. जो पहला स्टेप है, प्रॉपरली क्लासीफाई योर हेल्थ केयर प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट है, जो क्या फॉर्मुलेशंस है, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. लाइक ड्रग बायोलॉजिकल है और या मेडिकल डिवाइसेस है. एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट सो दैट यू नो विच रेगुलेटरी पाथ टू टेक. इसमें एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट सो दैट you know which regulatory path to take. If a doubt, contact the appropriate regulatory body to confirm the product type and how your product is regulated. So first of all, which type of product you want to just you want to perform research and development, it should be clear. In a step second, identify the claim of your healthcare product so that you know what type of studies to conduct to support the claim and your product level. For instance, changing your claim. इसमें आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका क्लेम क्या है. जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल 500 mg के 300 mg या 325 mg है, तो कितना का क्लेम है, ये शुड बी क्लियर. May change the medical devices classification, you can lead to different regulatory oversight. अगर आप मेडिकल डिवाइसेस लेते हैं तो उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस होना चाहिए. ये सब डिस्कस है. रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के R&D न्यू, उसमें क्या है, न्यू आइडिया इनोवेशन, कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है. तो इस चीज़ों को आपको न्यू इनोवेशन करके इसको चलना है और देखना है. ठीक है. अब आते हैं रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट R&D. स्टेप 3, डिटरमाइन योर हेल्थ केयर मार्केट. दिस विल गाइड यू टू requirement that will specific to each jurisdiction. It is important to identify jurisdiction specific requirement upfront. जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसमें जुरिडिक्शन को देखते हुए, नियम कानून जो कायदे को देखते हुए आपको प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है. ऐसा नहीं करना है कि जो आपको रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट हो जाए. सो दैट दे कैन बी इंक्लूड ईयरली इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान. तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है. तो नेक्स्ट 4, डेवलप योर रेगुलेटरी strategy by identify the specific regulatory requirement as well as possible pathways to take. Although understanding of these requirement will guide the development of your regulatory strategy. आप जो भी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें भी रिसर्च करना चाहते हैं, एक सर्टेन एक पाथवे होना चाहिए. सो हम ये चीज़ बना रहे हैं, इसका ये ऐसे प्रोसेस है, तो इस चीज़ को वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.